आइए अब देखते हैं री स्वर की मात्रा। अब री स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों यानी तत्सम शब्दों में होता है। इसकी मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे लगकर होती है और इसका उच्चारण हमें हिंदी में री की तरह करना पड़ता है। आइए री युक्त शब्द और री की मात्रा लगे शब्द हम पढ़ते हैं। हम हिंदी में री से संबंधित शब्द भी लेते हैं और उसकी मात्रा से संबंधित शब्द भी लेते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं ऋण, ऋतु, ऋषभ, रिद्धि आदि। और इसकी मात्रा का प्रयोग करते वक्त हम देखेंगे यहाँ पे गृह। यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार हमने री की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग किया है। गृह, वृक्ष, वृष्टि, कृष्ण, सृष्टि, सृजन, पृथक। इस प्रकार हम री स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं र के विभिन्न रूप। र के हम वर्णमाला में विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। जैसे केवल यही एक ऐसा वर्ण है जिस पर उ और उ की मात्रा उसकी पीठ पर लगती है। र जो होता है जब हम उसमें उ की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पे इस शब्द के और इस वर्ण के नीचे उ की मात्रा नहीं लगती है, बल्कि इस वर्ण के पीठ पर छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा लगाई जाती है। र स्वतंत्र रूप में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। यह शब्द में किसी भी स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, कभी पहले और कभी बीच में अथवा कभी बाद में भी हम इसका प्रयोग शब्दों में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर र से निर्मित शब्द रथ, पर, नहर, चलकर, सर्कस। इस प्रकार हम र को स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरे इसमें हम देखें तो उ और उ की मात्रा, र में उ की मात्रा ये उसकी पीठ पर लगती है, छोटी उ की मात्रा और बड़ी उ की मात्रा। जब हम छोटी उ की मात्रा देते हैं तो वह इस प्रकार होती है और जब उसमें बड़ी उ की मात्रा लगती है तो वह इस प्रकार लगाई जाती है। तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि र का विभिन्न जो मात्राओं के लिए रूप बनाया गया है वह कैसा है। तो र का रेफ एक रूप है। रेफ यह रूप स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी र इस व्यंजन में से हम स्वर को निकाल देते हैं तो उसके नीचे हलंत लग जाता है, तो स्वर रहित र के रूप में हम इस रेफ मात्रा को देखते हैं। जैसे कर्म, कर्म में आप देखेंगे कि र पूरी तरह नहीं है, कर्म में र के नीचे हलंत है यानी र आधा है जो स्वर रहित है, तो उसको हम लिखते समय हम यहाँ पर कर्म कर देते हैं। तो कर्म अर्थात यहाँ पे बन जाएगा र का एक रूप जो रेफ के तौर पे हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे र का दूसरा और एक रूप है। पहला हमने रूप देखा रेफ का और अब दूसरा रूप हम देखेंगे पदेन। पदेन रूप यह स्वर सहित है। देखिए रेफ जो होता है यानी ये स्वर रहित होता है, यहाँ पर र पूर्ण नहीं होता, और पदेन जो होता है ये स्वर सहित होता है, यहाँ पे र स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता है। जैसे हम देख सकते हैं करम, यहाँ पर क अपूर्ण है, क अधूरा है, स्वर रहित है, लेकिन र पूर्ण है और म पूर्ण है। तो र जब पूर्ण रूप में आया है तो हम उसे लिखते वक्त वहाँ पर लिखते हैं क्रम, तब वो बन जाता है इसका पदेन रूप। यानी हम देख सकते हैं कि र का जो दूसरा रूप है वह है पदेन रूप। र का तीसरा रूप यह भी पदेन ही कहलाता है। यह गोल वर्ण जैसे ट,
और ड इनके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यह मुख्यतः इनके नीचे लगाया जाता है। जैसे ट के नीचे यह इस रूप में लगता है, ड के नीचे भी यह इस रूप में नज़र आता है, तो हम कहते हैं ट्र और ड्र। जैसे हम आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर दिखता है राष्ट्र, राष्ट्र, तो इसको हम रा, श आधा, ट पूर्ण और र जो है यहाँ पर पूर्ण रूप में है, तो इसे हम पदेन के रूप में देखेंगे। तो यह गोल वर्ण वाले जो वर्ण हैं उनके नीचे इनको लगाया जाता है, ट्र और ड्र के रूप में। ट्रक, ड्रामा, उष्ट्र और राष्ट्र आदि। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण अर्थात अक्षर और विच्छेद अर्थात अलग करना। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे हमें अक्षरों को अलग करना है। किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को अर्थात उनके अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजनों को हमको क्या करना है? अलग करना है। इसे ही हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। यहाँ पर इसके कुछ नियम भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वरों के टुकड़े नहीं होते हैं, और व्यंजन जो है स्वरों के बिना नहीं लिखे जाते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ से लेके औ तक आप स्वरों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन है, यह व्यंजन को हमें यहाँ पर करना क्या है कि स्वरों के बिना लिख कर बताना है। इसके अंतर्गत आप जो भी व्यंजनों के रूप देख रहे हैं वे सभी स्वर रहित रूप हैं, यानी जब उनके अंतर्गत स्वर को हटा दिया गया तब वे आधे अधूरे आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे क हलंत अ तब बनता है क, क हलंत आ तब बनेगा का। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी इन क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ में आप देखेंगे तो इनके अंतर्गत आए हुए सभी स्वरों को हमने क्या किया है? अलग किया है। जब क में से आप स्वर को हटा देते हैं तो उसका रूप यह देखने को मिलता है। ख में से जब आप स्वर को हटा देते हैं तो उसका केवल आधा रूप यह देखने को मिलता है। लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें इस प्रकार न लिखते हुए हमें उनको करना क्या है? हमें हलंत देकर उनको आधा बताना यहाँ पे पड़ेगा। जैसे संयुक्ताक्षर का वर्ण विच्छेद भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर मैं लूँ कि गाना, गाना, इस शब्द का यदि वर्ण विच्छेद आपको करना है तो आप क्या करेंगे? ग हलंत करेंगे, फिर आ, फिर न हलंत और फिर आ, तब जाके ये बनेगा गाना। तो आपको यही देखना है कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें हलंत लगाते हुए व्यंजन को आधे स्वरूप में लिखना पड़ता है। संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे? जैसे एक शब्द यहाँ पर अगर आपके समक्ष आता है क्षमा, तो क्षमा करते वक्त आपको खुद ही पता है कि संयुक्ताक्षर स्वयं ही 3 अक्षरों के मेल से बना है, तो हमें क्ष का आपको विच्छेद करना है। तो क हलंत, श हलंत, अ, ये बन गया क्ष। उसके पश्चात आप लिखेंगे म हलंत और फिर आ, तब जाके वो बनेगा क्षमा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? स्वर और व्यंजनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यही कहलाता है वर्ण विच्छेद।